एक वीडियो थी कि वक्त कहाँ से कहाँ आ गई, वक्त कहाँ से कहाँ आ गई, अब हमें भी कमाने की जरूरत आ गई। हमें भी शौक था जवान होने का, जब जवान हुए तो जवानी परदेश खा गई। घर के हालातों ने इस कदर मजबूर कर दिया, घर के हालातों ने इस कदर मजबूर कर दिया, हम जिसके लिए कमाते हैं उसी से दूर कर दिया। कि बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो हेलो नमस्ते प्रणाम दोस्तों, और फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बीरू बाबू यूपी चौन में आप सभी का स्वागत है। तो हमारी उपस्थिति इस टाइम मऊ जिला के अंतर्गत कोपागंज में हुई है, और कोपागंज में एक ऐसे कलाकार जो हमारे सामने बैठे हैं फ्रेम में आप लोग देख रहे होंगे, नवादा जिला के रहने वाले हैं और काफ़ी सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हैं। और इनका शायरी जो कि घर व परिवार के लिए मतलब पारंपरिक शायरी बोलते हैं, और इतनी सी शायरी बोल बोल कर पूरे इस मऊ जिला में एक बड़ा नाम कमाए हैं। तो चलिए इनसे ही जानते हैं कि क्या इनकी कहानी है और कैसे भट्टे पे काम करते हैं, और इनसे ही बात करते हैं। चलिए सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो जितने भी बीरू बाबू यूपी चौवन देखने वाले हैं सबका स्वागत है और सबको धन्यवाद। और सर, सबसे पहले हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं, आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं बिहार के रहने वाला हूँ और मेरा जो जिला पड़ता है वो नवादा जिला पड़ता है। और आपका आगमन मऊ जिला में कैसे हुआ? मैं बचपन से ही भट्टे पे काम करता हूँ, तो मैं अदर जगह पे जाता रहता हूँ। ये मेरा कोई ठिकाना नहीं होता है कि कहीं एक जगह पे काम करना। भट्टे पूरे इंडिया में है, तो हर जगह पे मैं भट्टे पे काम करते रहता था। तो यहाँ पे मऊ जिले में भी भट्टे भट्टे पे मैं काम करने आया था, तो 2 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ यहाँ मऊ जिले में। और जैसे कि देखा जाता है कि आप सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हैं, तो आपको ईंट पाथने की क्या जरूरत है? ये तो पहले से जो काम करता था मैं वही अभी तक करते आया हूँ और उसी से मैं वायरल हुआ। इट काम करते करते मतलब मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ, जो भी शायरी बोलता हूँ, लोग उसको प्यार देते हैं, सपोर्ट करते हैं, और ये जो ईट पथाई था वही मेरा करियर बन गया। अच्छा, जैसे कि आप कहें कि मतलब हम शुरू से ही ईंट पाथते हैं, क्या मतलब जब से मतलब आपका बचपना हुआ उसके बाद आप जब जवान में मतलब ईंट पाथना स्टार्ट किए? बिल्कुल। देखिए, जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं, अपने शौक पूरा करते हैं, उस उम्र में हम लोगों ने अपने घर की जिम्मेदारियां उठाया कांधे पे। 8-9 साल की उम्र में हम लोग 2-2 बजे रात को जग जग के काम करते थे, क्योंकि फैमिली में वो हालत नहीं था कि अगर हम लोग काम नहीं अच्छे से करते तो हमारा फैमिली अच्छे से चल नहीं पाता। इसलिए मजबूरी में मतलब बचपन की उम्र में भी हम लोगों को दिन रात मेहनत करना पड़ता था। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि इस भट्ठे वाले काम पे जो निकालने वाला काम होता है उसमें काफी मेहनत लगती है, और सोशल मीडिया पे आप वायरल हैं, तो मेहनत आपको ये चीज लगता है कि हमको ये चीज मेहनत करना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, इंसान को मेहनत करते रहना चाहिए, किसी भी फील्ड में हो मेहनत करते रहना चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप कहीं भी किस्मत आजमा रहे हैं तो उसको भी आजमाइए और मेहनत जारी रखिए। इंसान को ना सीखते रहना चाहिए। कोई उम्र ऐसी नहीं होती है जहाँ पे आप सीखना बंद कर सकते हैं। हर उम्र में आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं और नया कुछ कर सकते हैं, और ट्राई करते रहिए कुछ करने का। कहीं ना कहीं मतलब आपके दिल दिमाग में कैसा है कि हम ईंट पाथते पाथते सोशल मीडिया पे आए? देखिए, पहले नंबर तो मैं अपने करियर के बारे में सोचा, अपने बारे में सोचा कि ये मेरा करियर नहीं है। ईंट पाथने से बजट नहीं उतना होता है। मान लीजिए सालाना बजट अगर 40-50 हज़ार सालाना बजट होगा तो उसमें फैमिली नहीं चल पाता है। तो मन में मेरे था कि अगर मैं 40-50 हज़ार सालाना कमाता हूँ तो इसमें मेरा फैमिली नहीं चल पाएगा अच्छे से, ना ही मेरे सपने पूरे हो पाएंगे, ना ही मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ लिख पाएंगे। तो फिर मैं कुछ न कुछ अलग चीज मतलब सोच रहा था कि कहीं पे कोई राह मिले जिसपे मैं चलूं। तो मुझे सोशल मीडिया मेरे लिए बहुत अच्छा लगा, और मेरे पास कुछ हुनर था बचपन से शायरी वारी का, तो उसी को हम मतलब कि सोशल मीडिया पे लेके आए और लोगों ने प्यार दिया इतना। अच्छा, आपकी वो कौन सी वीडियो थी जो सबसे पहले वायरल हुई जिससे आपको नाम मिला? एक वीडियो थी कि वक्त कहाँ से कहाँ आ गई, वक्त कहाँ से कहाँ आ गई, अब हमें भी कमाने की जरूरत आ गई। हमें भी शौक था जवान होने का, जब जवान हुए तो जवानी परदेश खा गई। घर के हालातों ने इस कदर मजबूर कर दिया, घर के हालातों ने इस कदर मजबूर कर दिया, हम जिसके लिए कमाते हैं उसी से दूर कर दिया। तो दोस्तों, ये शायरी मैंने बोला था काम करते हुए, ईट पाते पाते ये शायरी मैंने बोला था। उसके पीछे कुछ कहानी भी था। तो ये शायरी मुझे बहुत मतलब लोगों ने सपोर्ट किया और बहुत पसंद किया। वो करीब करीब 65 या 60 मिलियन 70 मिलियन लगभग गया था। उसी वीडियो से आपको नाम मिला? बिल्कुल। उस वीडियो में मुझे कम से कम तो 12 लाख फॉलोवर्स मिले थे। अच्छा, कहीं न कहीं आप बता रहे हैं कि जैसे शायरी आप बोले हैं पारिवारिक को लेकर, तो आप अपने ऊपर जो गुज़रता है उस चीज़ को आप पब्लिक के सामने सोशल मीडिया पे खड़ा करते हैं। बिल्कुल, मैं कोई बात मतलब ऐसे नहीं बोलता हूँ, मेरे बातों में दम होता है और मैंने खुद पे झेला जो है, उसी चीज़ को मैं शायरी में लेके आता हूँ। क्योंकि शायर जो होता है ना, उसके अगर उस पे नहीं बीतती है ना तो वो शायर नहीं बनता है। तो मुझ पे बीती तो शायद मेरे जुबान से वो शायरी निकल गया जो आप लोगों को पसंद पड़ता है। कहीं न कहीं थोड़ा हमारे दर्शकों को एक अलग अंदाज में पारंपरिक कोई शायरी हो तो सुनाइए?
देखिए मैं इतना ही कहूँगा कि आजकल के ज़माने में एक चलन चल गया है कि लोग जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ-बाप उनको कमा के देते हैं। तो माँ-बाप उनके माँ-बाप की वजह से उनके बच्चे पाले जाते हैं, बड़े होते हैं। लेकिन जब वही बच्चे कमाने लगते हैं तो वो माँ-बाप को नहीं देखते। फिर मतलब माँ-बाप के दौलत में, पैसे में हिस्सा माँगते हैं। लेकिन जब खुद कमाने लगते हैं तो वो किसी को अपना हिस्सा देना नहीं चाहते। वो अपने फैमिली या बीवी के साथ अलग हो जाते हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों, कुछ तो नहीं लेकिन कुछ ऐसे हैं, सब मतलब बहुत तो नहीं लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी अपने माँ बाप को ना कुछ नहीं समझते। तो मैं इतना ही कहूँगा कि बाहरे जमाने तेरी हद हो गई, बाहरे जमाने तेरी हद हो गई, बीबी के आगे माँ रद हो गई, जिसने मेहनत से पाला वो मोहताज हो गई, कल की आई हुई लड़की तेरे सर की ताज हो गई, बीबी के लिए लिमका माँ पानी के लिए रो रही, सुनता नहीं कोई माँ आवाज दे दे कर सो गई, बीबी हमदर्द माँ सर दर्द हो गई, बाहरे जमाने तेरी हद हद हो हो गई। गई। अच्छा, इतना-इतना सारी आपका दिल दिमाग में कहाँ से आता है कि हम इतना शब्द उठाएँ कि लोग हमको प्यार करेंगे, पसंद करेंगे? देखिए एक जिस हिसाब से इंसान सोचता है ना उसी हिसाब से उसके माइंड में कुछ बातें घुसती हैं। मान लीजिए हम अगर पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव बातें आते हैं मेरे दिमाग में, अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो वही सब शायरी सोचेंगे जो गलत चीज़ों पे निर्भर होता है। तो माइंड आपका अगर पॉजिटिव रहता है ना तो सोच भी आपका अच्छा होता है। अच्छा, कहीं न कहीं इस टाइम आप सोशल मीडिया से काफ़ी पैसा कमा रहे हैं, फिर बिल भी भट्ठे पे काम काम क्यों कर रहे हैं? देखिए ये जो है सोशल मीडिया मेरा कैरियर है, लेकिन इस कैरियर को बनाने वाला अगर कोई है तो वो भट्टा ही है। तो शायद मैं जिस काम से मेरा पेट पलता है, जिस काम से मुझे तरक्की मिली दुनिया में और इतना इज़्ज़त प्यार मिला, उसको इतनी आसानी से लात नहीं मार सकता। कहीं न कहीं आप बड़ा स्टार भी बन जाएँगे तो इसको छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे? ये देखिए समय के साथ तो बदलना पड़ता है इंसान को, मतलब कि आज कुछ समय आगे चल के मेरा अगर कुछ समय होगा तो उसके साथ तो बदलना ही पड़ता है। अगर एक ही चीज़ को आप लेके चलिएगा तो फिर तो आप वहीं पे रह जाइएगा जहाँ से शुरू किए हैं। तो इसलिए समय के साथ जो भी होगा उतने बदलाव होगा, लेकिन एक बात है कि हम हमेशा मिट्टी से जुड़े हैं, हमेशा मिट्टी से जुड़े रहेंगे। अच्छा, आप काफ़ी तेज़ी से वायरल चलते हैं, आपका फॉलोअर्स लमसम 22 लाख। बिल्कुल बहुत हैं फॉलोअर्स मेरे, इंस्टा पे हैं भी 2.3 और फेसबुक पे भी कभी-कभी 2 मिलियन है और ये सब आप ही लोगों का प्यार है और क्या कर सकते हैं। इस आपका काम जो करते हैं इसमें आपका देखते हैं कि बीवी पत्नी जो है आपका बहुत सपोर्ट करती हैं, कहाँ तक सही है? देखिए ये तो पत्नी पे निर्भर करता है। आजकल के ज़माने में आप देख ही रहे हैं न्यूज़ कि मतलब क्या-क्या कर रही हैं अपने पतियों के साथ पत्नी। लेकिन मेरी जो वाइफ़ है वो हालातों के साथ समझौता करके मेरे साथ हाथ बटाने लगी। मेरी वाइफ़ काम नहीं करती थी पहले। तो हमारी जो वाइफ़ हैं वो भी अच्छे घर से हैं, लेकिन फिर भी मतलब वो हमारे साथ जब शादी हो गया तो उन्होंने भी अपने हर चीज़ के साथ समझौता करके हमारे साथ मतलब ज़िंदगी बिताने के लिए अच्छे से काम करती हैं और ये मतलब शिकायत नहीं है हम अपनी अपनी बीवी से, वो हर चीज़ में सपोर्ट करती है। तो चलिए एक शायरी हो जाए ना भाभी के ऊपर, देखिए भाभी के ऊपर तो हम शायरी नहीं बनाए हैं आज तक, एक हमारे चैनल पे बोल दीजिए भाभी के लिए। लेकिन इतना ही कहेंगे कि खुद को तेरी यादों का गुलाम कर दिया, खुद को तेरी यादों का गुलाम कर दिया, तेरे लिए खुद को बदनाम कर दिया और क्या सबूत दूँ मैं अपनी मोहब्बत की, एक दिल था मेरे पास वो भी भी तेरे तेरे नाम नाम कर कर दिया। दिया हुआ। अच्छा, काफ़ी अच्छा शायरी बोलते हैं ना क्या? देखिए शायरी जो है हाँ कोई भी काम हो चाहे शायरी हो कुछ भी हो तो उनके उसको जो बोलने का करने का एक लहजा होता है। चलिए सर, सबसे पहले एक हमारे दर्शकों को एक जैसे मार्केट में बहुत से छोटे-छोटे कलाकार हैं, सोशल मीडिया पे उनको प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पा रहा है बराबर, और बहुत सारे लोग ऐसे कलाकार हैं, उन लोग को सपना दिखाते हैं, ये कर देंगे, उन लोग को लूटते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना ही कहूंगा कि कोई ऐसा इंसान नहीं है जो अपने से खुद से कुछ नहीं कर सकता है। आप अपने से अगर ठान ले कि आपने अपने से सब कुछ करना है तो आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मुझे देख लीजिए, आप लोग सोच समझ सकते हैं कि एक ईंट बनाने वाला, ईंट पाथने वाला आदमी आज फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, हर चीज जानता हूं मैं, एक एक चीज जानता हूं कि क्या रूल है, क्या सेटिंग है, कैसे वीडियो बनाना है, कैसे पोस्ट करना है, कैसे पैसे कमाना है, कैसे बैंक में डालना है, एक एक चीज की जानकारी मेरे पास है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं फिर भी। तो दोस्तों मैं इतना ही कहूंगा, अगर आप ठान लेना तो आप सब कुछ कर सकते हैं, किसी की मतलब चाकरी या किसी को पैसे देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारी लड़कियाँ ऐसे होती हैं, उन लोग का छोटा-सा दिमाग होता है, जैसे कोई बोल दिया कि चलो हम तुमको स्टार बना देंगे, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, तो उन लोग को क्या कहना चाहेंगे? देखिए
पैसा है जिंदगी में सब कुछ नहीं होता है, और इज्जत मर्जात एक तो समाज में ना वो भी बहुत मायने रखता है। तो आगे बढ़िए, पैसा कमाइए, लेकिन अपने अथुम रह के, दम पे, हुनर अपने से। दम पे और अपने हुनर पे, और एक जो सीमा होती है ना उसके अंदर रह के आप अपना काम कीजिए और दुनिया में नाम कमाइए, पैसे कमाइए। तो दोस्तों, अगर आप पैसा कमाते हैं, गलत करते हैं, तो सामने से कोई आपको देखता है तो फिर वो आप उसके आपके प्रति उसके मुंह से कुछ गलत नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आप अच्छा कहीं ऊपर जाते हैं, तरक्की करते हैं, तो कोई भी आपको देखेगा ना तो आपके साथ गले लगेगा, आपके हाथ मिलाएगा, आपसे प्यार से बात करेगा। तो मैं इतना ही कहूंगा कि सब कुछ बुराई नहीं होता, अच्छा करके देखिए, बहुत लोग सपोर्ट करते हैं। कहीं ना कहीं एक शायरी है जो उसी पे तो काफी अच्छा रहेगा। शायरी तो इतना ही कहूंगा दोस्तों कि जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, और जो खो गया उसे सोचा नहीं करते, और जिंदगी में मंजिल उसी इंसान को मिलती है जो अपने वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। चलिए सर, एक शायर और सुनाइए हमारे दोस्तों को, काफी आपका शायरी अच्छा लगता है। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा अपने मम्मी पापा को मानता हूँ, और मैं कहूँगा कि हर जो बच्चे हैं वो अपने मम्मी पापा को माने, और जिस तरह बचपन में आपका उंगली पकड़ के चलते हैं माँ बाप, उस तरह आप उनके बुढ़ापे में उनका हाथ पकड़ के उनको चलिए, उनके साथ उनका सहारा बनिए। तो मैं उनके लिए कहना चाहूँगा दोस्तों कि आज के लड़के बीवियों के जाल में रहने लगे, आज के लड़के बीवियों के जाल में रहने लगे, बहुत नहीं कुछ, आज के लड़के बीवियों के जाल में रहने लगे, माँ बाप को छोड़कर ससुराल में रहने लगे, पूरी करते रहते हैं बीवी की हर फरमाइश से, लेकिन बूढ़ी माँ का एक टूटा हुआ चश्मा नहीं बनवा सके। तो बूढ़ी माँ कहती है कि बेटा, अगर तूने मेरा टूटा हुआ चश्मा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा दिन अच्छा मुहूर्त देख सकती थी, मुझे कब ख्वाहिश थी इस दुनिया को देखने की मेरे बच्चे, पर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। काफी अच्छा ऐसा बोलते हैं, ऐसा दिल एकदम भावुक हो जाता है। बिल्कुल, मैं खुद बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ। चलिए, कह रहे थे अभी आपके मतलब हमारे ऊपर जो बीतता है उसी को हम बोलते हैं। क्या अभी भी आप कभी ससुराल में ऐसा करते हैं, रहते हैं मतलब पत्नी के साथ ज्यादा? ससुराल में, मतलब ससुराल अपनी बीबी के मायके? देखिए, मेरी वाइफ का कोई मायका नहीं है, पहले नंबर तो हाँ। वो उनका कोई मायका नहीं है। मान लीजिए कि था कि है, ये नहीं है? था लेकिन अब नहीं है। अच्छा, अब नहीं है। क्या हुआ कि वो तो कहानी छोड़िए, लेकिन मायका नहीं है। लेकिन जो लोग भी हैं जो रिश्ते में मेरे साला साली लगते हैं, जो भी दूर के, वो वहाँ पे थोड़ा बहुत से रिश्ता बना रहता है, तो वहाँ पे हम जाते हैं, तो लेकिन प्यार उतना ही मिलता है जो मतलब अपने ससुराल में मिलता है ना, वो सब उतना प्यार मिलता है। और मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों कि मेरे ससुराल वाले जो है ना वो थोड़े अमीर घर से हैं और हम गरीब घर से हैं, लेकिन एक बात है कि मेरे ससुराल में जो मान सम्मान मुझे मिलता है ना, वो शायद किसी के घर में मिलता हो या ना मिलता हो, बहुत मिलता है मान सम्मान। चलिए सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? जाते जाते इतना ही कहूंगा दोस्तों कि आप खुद मेहनत कीजिए, और अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो मेहनत कीजिए। इंसान भले ही कितना भी छोटा हो, लेकिन अपना सोच बड़ा रखिए, क्योंकि अगर आपका सोच बड़ा छोटा होता है ना तो आप इंसान भी छोटे हो जाते हैं और दुनिया में आप कुछ कर नहीं पाएगा। इसलिए कहूंगा दोस्तों कि बदल जाओ वक्त के साथ, या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। कहीं ना कहीं आप जागरूक करें इंसान को कि सपना ऐसा देखो जो ना पूरा होने वाला, उसको भी पूरा करो। बिल्कुल, मेहनत ये किस्मत जो होती है ना दोस्तों, किस्मत पे भरोसा करना छोड़ दीजिए, क्योंकि मेहनत जो होती है ना, किस्मत भी बदल सकती है। यानी किस्मत से छीन के लग रहा है उसको। बिल्कुल, जो लोग अपनी किस्मत के भरोसे या फिर हाथ के लकीरों के भरोसे बैठ जाते हैं ना, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि दोस्तों, हाथ की लकीरों पे भरोसा मत कीजिए, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। वाह! चलिए दोस्तों, आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।